हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ कविता त्रिपाठी। आज का जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग के न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। सो वीडियो को आप एंड तक देखो, डेफिनेटली आप कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा कर जाओगे अपने एग्ज़ाम में, और एक भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके नहीं रह जाएगा। आप वीडियो को एंड तक देख जाओ। सो यहाँ पे मैंने हर एग्ज़ाम को देखते हुए कोडिंग डिकोडिंग के हर तरह के क्वेश्चन को कवर किया है, और मैं आपसे कहूँगी कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ और लेक्चर को देखो, साइड में पेन कॉपी भी रखो, आप भी साथ के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट याद समझ जाओ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाओ, तो आपका सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है, टाइम नहीं लगता कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने में। और मैं आपसे पूरा वादा करती हूँ कि अगर आपने लेक्चर देख लिया और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लिया तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड, तो इसकी तो गारंटी मैं लेती हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करते अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ लॉजिक समझाया था कि किस तरह के से आप लॉजिक लगाओगे और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कुछ रिवीजन कराती हूँ और कुछ ट्रिक भी बताती हूँ कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको आप कैसे बाई नंबर याद कर लोगे, और जैसे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में सडनली ये क्लिक करेगा कि कौन से लेटर का कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 26, ठीक है। ये तो हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से तो कम ही होते हैं, तो ये टोटल कितने हैं, 26। अब यहाँ पे आपको उनकी न्यूमेरिक वैल्यू याद होनी चाहिए। सबसे पहले आप A, B, C और D, ये तो बहुत इजी, किसी को भी पता होता है कि 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ तो इतना तो होगा ही, ठीक है। फिर सेकंड मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में इजोटी, ठीक है। तो इजोटी का क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि ये 5 का मल्टीपल होता है। लाइक E जो है आपका वो 5, J है जो आपका वो 10, O जो है आपका वो कितना है 15, T जो है आपका कितना है 20, Y जो है आपका 25। तो इस तरीके से इजोटी से आप इनके न्यूमेरिक वैल्यू याद कर लोगे, ठीक है। फिर सेकेंड मैंने बनाया है FLRX जो कि 6 की मल्टीपल है। तो F का जो होता है वो कितना है 6, L का 12, R का 18 और X का 24। तो आप FLRX अप्लाई करके 6, 12, 18, 24 इनकी न्यूमेरिक वैल्यू याद कर लोगे। सो यहाँ पे आप FLRX का लॉजिक लगाया, सो इसको आप आपने याद किया 6, 12, 18, 24। फिर अगेन UVW का आप लॉजिक लगाओ, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, तो इसको आप याद कर लोगे 21, 22, 23। तो अल्ट्रा वायलेट वेव एक साथ याद कर लो 21, 22, 23। फिर उसके बाद से G7 मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ग्रुप 7 ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, ऐसे G का आप 7 याद कर लो। Z का 26 होता है, ये तो आपको मतलब पता ही है डेफिनेटली। उसके बाद से H8 एट होम, तो H का आप ऐसे याद कर लो कि H8 एट होम, ठीक है। आई नो, आई का 9 होता है, इसको आप ऐसे याद कर लो आई नो, ठीक है। कैल्विन होता है K11 का है, तो उसको आप ऐसे याद कर लो कैल्विन, ठीक है। कैल्विन क्या है आपका टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट है, तो इससे आप कैल्विन के तरीके से याद कर लो। सीरीज़ का मैंने बताया था कि आप सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तो आपका A से लेके M जो कि 1 to 13 है, और अगेन जो सीरीज़ स्टार्ट है वो हमारी N से लेके Z तक 14 to 26। सो इस तरीके से जो सीरीज़ ब्रेक का पहला जो सीरीज़ था उसका लास्ट जो है वो M है, उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना है 13, और सीरीज़ जो दूसरी स्टार्ट होती है उसमें पहला जो लेटर है वो कितना है N, उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना है 14। तो इससे आप M और N का नंबर याद कर लो। अगेन P और Q के लिए क्या लॉजिक है कि प्रिंस और क्वीन की जो एज है वो कितनी है 16 और 17। तो ऐसे आप P और Q को याद कर लो, प्रिंस और क्वीन 16 और 17 अंडर एज, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर SC ST के बीच में 19-20 का फ़र्क है, तो
एस से आप एस को 19 और टी से 20, तो एस सी एस टी के बीच में 19-20 का फ़र्क है, तो इससे एस और टी का आप न्यूमेरिक वैल्यू याद कर लो। तो एक दो बार आप इसको रिकॉल करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से लेटर का क्या न्यूमेरिक वैल्यू है, जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आसानी से कम टाइम में जल्दी से सॉल्व कर लोगे। और इस अगर ये लॉजिक आपने अप्लाई किया तो आपको सडनली दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि कौन से लेटर का क्या न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, सो अब हम अपना टाइम बिना बर्बाद किए हुए अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। और पेन और पेपर आप ले लो और आप साथ के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी भी एक बार इससे प्रैक्टिस हो जाए और एक दो क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करो तो आप पूरे के पूरे कोडिंग डिकोडिंग में कमांड कर लो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से कि क्वेश्चन को आप समझते जाइए ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर ले जाओ। सो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड SIKKIM सिक्किम इज रिटन एज THLJJL। ठीक है, सो हाउ इज TRAINING ट्रेनिंग रिटन इन दैट कोड। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप सोचो कि क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है कि ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सबसे पहले आप देखो कि जो एस है, आई है, के आई एम है, उसको कोड करके THLJJL में कैसे लिखा गया है। सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ एस के बाद टी आता है। ठीक है, फिर एच पहले आता है आई के, फिर देख रहे हो आप कि के बाद एल, फिर अगेन अप्लाई किया गया है के पहले जे, फिर आई के बाद जे, फिर देखो ये अल्टरनेट +1 -1 का लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, तो यही सेम लॉजिक अप्लाई करना है। तो अल्टरनेट आपका क्या अप्लाई किया गया है यहाँ पे, +1 -1। ठीक है, ये लॉजिक अप्लाई किया गया है अल्टरनेट का। तो सेम लॉजिक आप लोग को अप्लाई करना है इसमें भी, ट्रेनिंग में भी। ठीक, +1 टी का +1 करोगे तो क्या आएगा, यू। तो ऑप्शन इसमें देखो, पहला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो अब 3 ऑप्शन में यू आपको दिख रहा है। फिर अल्टरनेट +1 और -1, तो आर के पहले क्या आपका आता है, क्यू। तो इन तीनों ऑप्शन में क्यू दे रखा हुआ है, तो ये तो काम नहीं करेगा। फिर ए के बाद बी, +1 -1 अप्लाई करने के बाद से, तो ये तीनों ऑप्शन में दे रखा हुआ है। फिर आप देखो कि क्या बोलते हैं, -1 वाला कॉन्सेप्ट देखना है, तो आई के पहले क्या आता है, एच। ठीक है, तो यहीं से आप देखो कि इन दो ऑप्शन में नहीं है, तो आप तो ऐसे ही मतलब ऑप्शन बी टिक करके आओगे। ये आपको तरीका आना चाहिए। एग्ज़ाम में आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिक लगाओगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, तो आपका कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑप्शन बी है, तो क्लियर हो गया ना। सो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है +1 -1 +1 -1 +1 -1 का अप्लाई करके। तो एस के बाद टी, आई के पहले एच, के बाद एल, फिर के पहले जे, आई के बाद जे, एल के पहले एम। ठीक है, तो ये अप्लाई करके मैंने ये तरीके से दे रखा हुआ, तो सेम अप्लाई करा मैंने ये यहाँ पे। टी के बाद यू, आर के बाद क्यू, सॉरी आर के पहले क्यू, ए के बाद बी, एच जो है आई के पहले आपका हो गया, एन के बाद ओ, फिर आई के पहले एच, एन के बाद ओ, जी के पहले एफ। तो इस तरीके से ये कोड हुआ है, समझ में आया।
तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को समझने का और सॉल्व करने का, और आंसर तक जाने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करने का। क्लियर है गाइस? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ़ CIGARETTE cigarette is coded as in this form GICERAETT, then DIRECTION direction will be coded as, ये ऑप्शन दे रखा हुआ है ABCD। गाइस सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, ऑप्शंस से ले जाएंगे और एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये कोडिंग हो रखी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 के पार्ट्स में। CIG को कैसे कोड कर रखा है, C और G के पोजीशन को इंटरचेंज कर रखा है, ठीक है, दिखा GIC, I एज इट इज़ है। फिर देखो ARE में आपका क्या कर रखा है इसने, A और E के पोजीशन को इंटरचेंज किया है, R एज इट इज़ रखा हुआ है। TTE T और E के पोजीशन को इंटरचेंज किया है और T एज इट इज़ रखा है। तो यही क्वेश्चन का जो लॉजिक है हम अप्लाई करेंगे डायरेक्शन को कोड करने के लिए। तो फिर इसको डिवाइड करो, DIR है, DIR में R और D के पोजीशन को चेंज करो, I को एज इट इज़ रखो, तो R पहले आ जाएगा आपका और D बाद में। तो आप ये तो पहले ही राउंड में आपका क्वेश्चन जो है ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन को आपको तो आंसर तो ऐसे ही मिल गया कि ऑप्शन जो होगा A होगा, ठीक है। बाकी देखो ECTE में T और E की पोजीशन इंटरचेंज कर रखे हैं, ION में N और I का पोजीशन इंटरचेंज कर रखा है। तो ऑप्शन A है आपको, ये तो पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि किस तरीके से अप्लाई कर रखा है। क्लियर? यहाँ पे मैं यहाँ पे उठाती हूँ, जो आपका D है, I है और R है, ठीक है। अब क्या करा, इसमें पोजीशन को इंटरचेंज करा ऐसे, ठीक। यहाँ हो गया आपका D, सॉरी यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, स्पेस प्रॉब्लम है, वेट। आपका ये आपका हो गया D, ठीक, ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका R। पोजीशन को इंटरचेंज करा, ठीक है, यहाँ लिख दिया D, यहाँ लिखा R और ये I, ऐसे यही सेम लॉजिक अप्लाई करके पूरे को कोड कर रखा है, ठीक है। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा होगा आपको। सो इसके भी आंसर है, ये रहा इसका, ठीक है। CIG और ऐसे इंटरचेंज करके सेम लॉजिक को अप्लाई करने के बाद से लिख रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इन अ सर्टेन कोड BEND बैंड इज रिटेन एज 5% 7 and ड्रीम इज रिटेन एज @2% 48. So how is MADE mad written in that code? क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है पता है, आपको जो भी टर्म दे रखा है उसके जो कॉमन जो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स हैं उनको सेलेक्ट करना है और देखना है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका MADE है, तो सबसे पहले आप देखो कि A जो आपका M है वो कौन से सिंबल से कोड किया गया है। तो यहाँ पे M जो है आपका किससे है, 8 से कोड किया गया है, ठीक है। फिर आपको A चाहिए, तो A आपका किससे कोड किया गया है, A आपका 4 से कोड किया गया है, ठीक है। फिर आपको D चाहिए, तो D आपका किससे कोड किया गया हुआ है, यहाँ पे देखो
@ से, इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, तो डी आपका @ से कोड किया गया है। फिर आपका ई देखो, ई आपका किससे कोड कर रखा गया है, तो परसेंटेज से। यहाँ पे भी देखो परसेंटेज से, और यहाँ पे भी देखो आप परसेंटेज से, ठीक है। सो MADE का आपको कोड मिल गया 84, ठीक है, @%। क्लियर है ना। तो इसका आंसर जो हो गया वो ए हो गया। ये इसका मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है, देखो BEND ऐसे कोडेड था, 5% 7 और ड्रीम आपका कोडेड था 82% 48। तो इसको पूरी तरीके से जो कोडिंग हो गई वो कितनी हो गई, MADE की 84%, ठीक है। क्लियर है ना, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो होप आप इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड ओरिएंट इज रिटन एज 532146 एंड सोल SOUL सोल इज रिटन एज 7598। सो हाउ इज लाइन रिटन इन दैट कोड। अगेन अभी वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि डिजिट फॉर्म में कोड किया गया है। तो डिजिट फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सेम लॉजिक अप्लाई करो कि जो कॉमन डिजिट हैं लेटर्स के उनको ऑब्टेन करो, और लाइन जो है आपका किस लेटर से कोड किया जाएगा वो आप निकाल लो। तो अब एल आपको कहाँ दिख रहा है, सोल में। सोल का जो वर्ड है एल वो किससे कोड है, 8 से। तो 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही निकल गए। अब आप जो आंसर होगा वो बी और सी से होगा, ठीक है। सो एल का जो कोड है वो कितना है, 8, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको आई चाहिए। अब आई आपको दिख रहा है ओरिएंट में, ओरिएंट का जो 2 है, ठीक है, वो आपका क्या है, आई को दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन जो आपको यहीं पे एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन जो आंसर जो होगा आपको कितना होगा, वो सी होगा। बाकी लेटर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आप देख लो एन जो है आपका कहाँ पे है, ओरिएंट में ही है एन। तो एन जो आपका किससे कोडेड है, 4 से, ठीक है। एन आपका कोड किया गया है 4 से, ठीक है। अब बच गया आपका ई भी आप ओरिएंट से निकाल लोगे। तो ई का भी आप देख लोगे यहीं से। तो ई जो आपका कोड किया गया है वो आपका 1 से। तो ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन क्या है, सी। क्लियर है ना। ऐसे आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लो एक बार। ये इसका सॉल्यूशन है। ओरिएंट सोल से जो कॉमन लेटर थे लाइन के लिए वो मैंने निकाला, और जो लाइन का जो कोडिंग डिजिट बना वो कितना बना, 8241। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इफ़ ट्री मीन्स माउंटेन, माउंटेन मीन्स वाटर, वाटर मीन्स जंगल, जंगल मीन्स बस, बस मीन्स ट्रक एंड ट्रक मीन्स हाउस, देन वेयर डू द फिश लिव। फिश आपका कहाँ रहता है, तो जनरली आप जानते हो फिश आपका वाटर में रहता है। तो ये जो है आपका सब्सटीट्यूशन टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो अब आपको वाटर को किससे सब्सटीट्यूट किया गया है, तो ट्री मीन्स माउंटेन, माउंटेन मीन्स वाटर, वाटर मीन्स जंगल, तो वाटर को सब्सटीट्यूट किया गया है जंगल से, ठीक है। तो ऐसे तो फ़िश आपकी वाटर में रहती है, लेकिन जो सब्सटीट्यूशन किया गया है वो आपका क्या है, जंगल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, बी ऑप्शन। क्लियर, जंगल। अगला क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, अपोजिट लेटर्स पे, ठीक है। सो इफ़ BEAUTY is coded as YVZFGB, then
CHARM चार्म इज़ कोडेड एज। सो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ना कि बॉय आपका वैन से याद कर लो, आप A to Z याद कर लो, ठीक है। फन से FU को याद कर लो, ठीक है। गोड से आप याद कर लो, फिर अप्लाइंग वही BOY। तो इस तरीके से जो ब्यूटी है वो कोड किया गया इस तरीके से। तो आप चार्म का देखो, अब मैंने चार्म C के लिए क्या बताया था, क्रैक से याद कर लो, ठीक है। A to Z से AZ याद कर लो। रेलवे इंडियन रेलवे से आप IR याद कर लो। MN से आप मैन से MN याद कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से कोड करना होगा। तो C को आप किससे रिप्लेस करोगे, X से, और H S आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो H का अपोजिट क्या होगा, S। हिल स्टेशन बताया था ना मैंने आपको, प्रीवियस वीडियो देख लेना एक बार आप, ठीक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो H जो है X से रिलेट कर लो। अब A आपका किससे हो जाएगा, Z। तो आपके देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, B ऑप्शन आपको दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। और R आपका I से हो जाएगा MN से, तो B ऑप्शन है आपका। क्लियर है ना, ठीक। बताया था ना मैंने, प्रीवियस वीडियो एक बार आप देख लेना, उससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये है अप्लाइंग द अपोजिट कॉन्सेप्ट, AZ से BY से CX से DW से एंड सो ऑन। तो चार्म इज कोडेड लाइक दिस। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब अलग टाइप का एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसको आप देखो, इफ़ 80 इज इक्वल्स टू 20, B80 इज इक्वल्स टू 40, देन C80 विल बी इक्वल्स टू। अब आप देखो कि मैंने आपको याद करने के लिए बोला था ना कि सारे न्यूमेरिक याद कर लो अल्फ़ाबेट्स के। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ आप करते रहोगे एग्ज़ाम में और समझ में नहीं आ क्या है। तो यहाँ देखो आप, जो A है उसका नंबर कितना है, 1, ठीक है। और T का कितना होता है, 20, ठीक। फिर आपका A और T 20 लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, लॉजिक लगाएगा, A इंटू T इज इक्वल्स टू 1 इंटू 20। क्लियर है ना। सो आपका 80 कितना आ गया, 80 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 20, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे क्या है आपका, B80, B का कितना होता है, 2, B इक्वल्स 2, A कितना होता है, 1, और T इक्वल्स कितना होता है, 20। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। क्लियर है ना। तो फिर आपका C80, C का कितना होता है, बताओ ना। C इक्वल्स टू 3, A का बताया है 1, T का 20, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, C80 इक्वल्स टू कितना आएगा, 60। क्लियर है, ये लॉजिक अप्लाई करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन क्या है इसका, C, ठीक है। टेकिंग A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, T इक्वल्स टू 20, Z इक्वल्स टू 26। तो सो वी हैव 80 मल्टीप्लाई करा, B80 मल्टीप्लाई करा, तो ऐसे ही C80 का लॉजिक लगा लेना आप। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ मशीन इज़ कोडेड एज 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11, then how will you code danger in the same code? क्लियर है। अब बताओ, अब इसमें आप सोचो कि क्या लॉजिक लगाया है। सो M का आप जानते हो कितना होता है, 13, A का 1, C का 3, H का 8 बताया था ना एट होम।
तो ऐसे एच का आपका कितना हो गया 8, आई नो आई का 9 बताया था, एन रिवर्स ऑर्डर वाला आपको लगा लो ना आप, सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। यहाँ आपका ए से लेके एम तक का सीरीज़ चलाओ, फिर एन से लेके जेड तक का सीरीज़ रिवर्स में चला दो, ठीक है। यहाँ आपका 1 हो गया और यहाँ आपका कितने तक आएगा 13 तक, फिर यहाँ एन आपका कितने से आएगा 14, स्पेस कम है, 14 से लेके आपका यहाँ 26 तक, ठीक है। तो ये लॉजिक लगाया आपने। तो यहाँ देखो आप एन का कितना हो जाएगा आपका 14, ई का कितना होता है, इजॉटी से याद करो, ई फर्स्ट आता है तो 5। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो एम है उसका 13 है, लेकिन यहाँ पे +6 का कॉन्सेप्ट लगाया गया है 19। ए में आपका 1 है लेकिन +6 ऐड करा है तो 7, बाकी सब में यही क्या। तो आप डेंजर के लिए भी लगाओ ना सेम लॉजिक। अब देखो डी का कितना होता है 4, तो उसमें +6 कर दो। तो ये ऐसे ही आपका ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब आंसर क्या आ गया का सी। बाकी लेकिन आप देख लो एक बार चेक कर लो, ए आपका 1 होता है उसमें +6 करोगे तो 7, एन आपका 14 होता है +6 करोगे 20, जी आपको G7 ऑर्गेनाइजेशन से बताया था उसका 7 होता है उसमें +6 करोगे 13, ई का इजॉटी से याद कर लो 5 होगा तो उसमें +6 करोगे तो 11, आर आपको FLRX बताया था मैंने, FLRX का लॉजिक लगाओ तो आर का कितना हो गया 18, तो 18 में +6 करो तो 24, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। ये देखो ये इसका मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको भी चेक कर लो एक बार। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ रीजन इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड इज कोडेड एज 7, व्हाट इज़ द कोड नंबर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या लग रहा है अभी अब इसमें तो कुछ भी दिमाग काम नहीं करेगा, इसमें क्या लगाया गया लॉजिक। तो एक कोई नंबर नहीं, कोई न्यूमेरिक नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो ना लॉजिक देखो, रीज़न को काउंट करो, RESON 6 है, ठीक है। तो 6 को कोड में किया है 5 में। यहाँ पे देखो बिलीव में टोटल कितने हैं 8, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 को इसने काउंट किया है और कन्वर्ट किया है 7 में। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को काउंट करो आप, GOVERNMENT। सो गवर्नमेंट कितने में कोड किया गया है 10 है तो इसको 9 में, तो ऑप्शन जो है जाएगा सी। क्लियर है, सी इसका आंसर है। सोल्यूशन भी एक बार आप देख ही लो, ठीक है। रीजन इज इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ लेटर -1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, सेम अप्लाई करा बिलीव में, 8 -1 किया तो 7 आया। सिमिलरली गवर्नमेंट पे अप्लाई करोगे तो 10 - 1 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप एक बार देखो गाइस। तो गाइस आप लेक्चर को समझ रहे हो, आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और आप समझ रहे हो कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बोर मत हो, इन्जॉय करो, एक्साइटमेंट के साथ लेक्चर को देखो आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू इनकोड बॉम्बे। अब दिल्ली को कोड कर रखा है इसने इस तरीके से, तो बॉम्बे को कैसे कोड करोगे। सबसे पहले गाइस मैं देखो इतने क्वेश्चन मैंने लगभग 9 क्वेश्चन बता दिए हैं और अगले 10वें क्वेश्चन पे हैं। तो कोई तो क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्ज़ाम में, सब लॉजिक ही अप्लाई करेंगे। +1 -1 +1 2 3 4 -1 2 3 4, फिर उसके बाद से अल्टरनेट कर देंगे, पोजीशन को चेंज कर देंगे, कुछ भी मतलब +2 +3 कुछ भी रैंडम जो उनके माइंड में आ जाएगा। तो इसको आपको पैटर्न को चेक करके आपको क्या करना होगा, पैटर्न को आप चेक करना है एग्ज़ाम में और देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन को बना सकता है। और एक दो मतलब आप देखोगे ना कि एक दो पॉइंट देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का किस तरीके से किया गया है। सो ऑप्शन के थ्रू आप ना एग्ज़ाम में एलिमिनेट कर लोगे और आपका 5 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं।
अब देखो डी के पहले क्या आया आपका सी। अब ई में देखो क्या किया गया है, ई में 2 डिजिट कम किया गया है, ठीक है, तो सी आया। एल में देखो 3 डिजिट कम किया गया है। एल का बताया FLRX से याद कर लो आप, तो उसमें 12 था और आई नो 9, तो देखो 3 कम किया गया है। एच में फिर आपका देखो एच का 8 होता है एट होम से, तो अब यहाँ पे देखो डी 4, फिर उसके बाद से देखो आई का आपका 9 होता है आई नो, तो डी को 5, ऐसे करके -1 -2 -3 -4 -5 -n तक का माइनस नेचुरल नंबर का उस कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। तो ऐसे ही बॉम्बे को लिखो आप। सबसे पहले क्या करोगे आप, बी में -1 करोगे तो क्या मिल जाएगा ए। अब 2 ऑप्शन में आपको दिख रहा है ए, तो सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब ओ में से 2 माइनस करो, ठीक है, ओ का कितना होता है 15, ठीक है, तो यहाँ पे 15 - 2 करोगे तो 13, और 13 किसका होता है एम का, तो ऑप्शन आपका यहीं पे क्लियर हो गया, बी ऑप्शन होगा आपका यहाँ। क्लियर है ना, तो यही ऑप्शन से आपको बी हो गया, लेकिन आप आगे सॉल्व कर सकते हो, तो इसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है, इसको देख लो आप, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 करा। अब m कितना होता है आपका 13 होता है, तो माइनस करो, जेड इजॉटी से आप लिख लेना, ठीक है, तो जे 10 पोजीशन पे आता है। फिर उसके बाद से बी में से -4 करोगे तो रिवर्स में चले जाओ। अब ए हो गया, नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा, तो एक्स ही आएगा ना, तो आपका एक्स हो गया। फिर ए में से -5 करोगे तो वी आ जाएगा, और वाई -6 करोगे तो एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कोड किया हो गया है। क्लियर है ना, इस तरीके से भी कोडिंग हो सकती है क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ d इक्वल्स टू 4 एंड कवर इज इक्वल्स टू 63, देन बेसिस की कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखो d तो 4 होता है, न्यूमेरिक डिजिट आपको पता ही है। कवर में देखो c का कितना होता है आपका, जो c होता है आपका वो होता है 3, o जो होता है आपका कितना होता है 15, v जो आपका होता है v आपका मैंने बताया था ना UVW से, तो v आपका कितना होता है 22, ठीक है, UVW 21 22 23 अल्ट्रावायलेट रेज। क्लियर है। फिर आपका E का कितना होता है, ई का आपका होता है 5, इजॉटी से याद कर लो। FLRX वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आर का कितना होता है 18, ठीक है, तो इनको ऐडअप करोगे ना तो 63 मिलेगा। तो यही लॉजिक आप अप्लाई करो बेसिस में। बी का आपको 2 पता है, ए का आपको 1 पता है, एस का बताया था ना SC ST, तो एस का कितना होता है 19-20 का फ़र्क होता है SC ST में, ठीक है, तो आपका एस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19, आई का कितना हो जाएगा 9 9 9, ठीक है, और एस आपका फिर वही सबको ऐड करोगे ना तो आपका जो समीशन कितना मिलेगा, बी का 2, ए का 1, एस और एस 2 बार, तो 19 और 19 38 और 9 47 और 3 इधर, तो 50 आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन का रखा है तो समझ लो, आप देख लो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस इफ़ 1 2 3 स्टैंड फॉर 9 8 7 देन 2 3 4 स्टैंड फॉर। इसमें क्या किया गया ना, इस तरह के क्वेश्चन में रिवर्स का जो न्यूमेरिक डिजिट है अप्लाई किया है, जैसे 1 को 9 में, 2 को 8 में, 3 को 7 में, 4 उसके बाद से 4 को 6 में, 5 को 5 में, ऐसे करके अप्लाई किया गया है। तो आप 2 को देख लो 8 में, तो ऑप्शन आपका यहीं से एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। 3 को 7 में कर रखा हुआ है, 4 को आपका 6 में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है।
ये देखो सोल्यूशन कर रखा है मैंने, 1 को 9 में, 2 को 8 में, 3 को 7 में, 4 को 6 को 5 में, 4 6 को 4, 7 को 3, 2 को 8, 1 को 9, सो 2 3 4 इज कोडेड एट 8 7 6। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ इंग्लैंड इज रिटेन एज 1 2 3 4 5 2 6 एंड फ्रांस इज रिटेन एज 7 8 5 2 9 1, हाउ इज ग्रीस रिकॉर्डेड? सो अगेन इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, इसमें जो कॉमन लेटर्स होते हैं उनके डिजिट को काउंट कर लो और जो भी आपका जो पूछा हुआ है क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका डायरेक्ट क्या होगा। इंग्लैंड का कोड ये देखा, फ्रांस का, तो सम कंपेयर करने पर ग्रीस का कोड क्या मिल गया, 381191। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। इन अ सर्टेन कोड 247 मीन्स स्प्रेड रेड carpet, 236 मीन डस्ट ऑन carpet, 234 मीन्स वन रेड carpet, विच डिजिट इन दैट कोड मीन डस्ट। सो ये आपका क्या बोलते हैं, डेसिफर टाइप के क्वेश्चन है। इसमें सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज होते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, जो कॉमन टर्म्स होते हैं उनको फाइंड आउट कर लेना होता है और जो भी अननोन डेटा होता है उसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सो 247 स्प्रेड रेड carpet, 2346 डस्ट 1 carpet और 234 1 रेड carpet। तो आप क्या देख रहे हो कि जो 2 है वो कोड किया गया है carpet के लिए। क्लियर? थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, पर आप एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डेफिनेटली आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। 3 को जो कोड कर रखा है वो 1। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें पूछा था कि डस्ट किस में कोड किया गया है। सो 6 यहाँ पे देख रहे हो ना आप, डस्ट के लिए है, तो सो द कोड नंबर फॉर डस्ट इज 6। क्लियर है ना गाइज? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code language, Q za huma deco means C is eating apple. Q tapo kua means C sells toy, and so lim deco means I like apple. Which word is that language means C and apple? अगेन ये आपका डेसिफर टाइप का क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करने के लिए सेम लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि कॉमन टर्म जो है उसको आप फाइंड आउट कर लो और उससे जो गिवन डेटा है उसको एलिमिनेट कर लो। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सो क्यू जान हेमो डेको को कोड किया, सी इज ईटिंग एप्पल। क्यू टैपो कुआ, सी इज सेल टॉय। शू लिमिटेड गेको, आई लाइक एप्पल। तो यहाँ पे देखो आप, जो आपका क्यू है वो किसको कोड कर रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? शी से आपका देख लो एप्पल हो गया आपका, और क्यू आपका डेको के लिए कोड किया गया। तो इस तरीके से आप आंसर्स में फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, सो गाइज आपके लिए होप ये लेक्चर बेनिफिशियल हो और इस पूरे लेक्चर को आप अच्छे से देख लोगे तो कोडिंग डिकोडिंग तक एक भी टाइप क्वेश्चन आपका रह नहीं जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। किसी भी टाइप का एग्जाम हो, आप अगर इन लेक्चर्स को फॉलो करते हो डेफिनेटली यू विल ऑब्टेन टोटल नंबर इन कोडिंग डिकोडिंग। और मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनको आप दिमाग में रखो, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में रह नहीं जाएगा सॉल्व बिना। सो थैंक्स गाइज, वॉच दिस lecture and obtain good result in your exam. Thank you.